बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। हाथ जी जागिए, सुन के सब के साथ जी जागिए, सुन के सब साथ जी जागिए, सुन के सब सकल आउत अंग साज के, सकल आउत अंग साज के, दौड़ मिली धनी निज घर। दौड़ मिली धनी निज घर, साथ जी जागिए, सुन के सब इनके मैं जानत हूँ, इनके मैं जानत हूँ, सारी है तुम पहचान। तुम मेरे ला कोई पीछे पड़े, तुम मेरे ला कोई पीछे पड़े, आखिर लोगे फिर निदान, आखिर लोगे फिर निदान। साथ जी जागिए, सुन के सब अब भले बुरी दूनी की, भले बुरी दूनी की, ए दिलियो चितला, भले बुरी दूनी की, ए दिलियो चितला। सूरत पाके धाम की, सूरत पाके धाम की, पर्यातम धनी मिलाए, पर्यातम धनी मिलाए, साथ जी जाइए, सुन के सब साथ जी जाइए, दुख सुख डारू आग में, दुख सुख डारो आग में, ए जो झूठी दुनिया के सुख दुख
कोई देत कसाला तुमको तुम भला चाहिए कोई देत कसाला तुमको तुम भला चाहती हूँ सरट धाम की ना छोड़िए सरत धाम की ना छोड़िए सूरत पीछे फिरा जे सूरत पीछे फिरा जे साथ जी जाएंगे सुन के सब दास महमत कहे मेरे साथ जी श्री महमत कहे मेरे साथ जी लीजो आखिर के वचन श्री महमत कहे मेरे साथ जी लीजो आखिर के वचन हुक्म करत पहुँच गया हुक्म करत पहुँच गया पछुअंग अपने करो रोशन पछुअंग अपने करो रोशन साथ जी जाइए सुन के सब दास सकल आउत अंग काज के सकल आउत अंग काज के दौड़ मिले धनी निज घर हो दौड़ मिले धनी निज घर साथ ही जाइए सुन के सब दास सुन के सब दास सुन के सब दास बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय प्रणाम प्रणाम जी। सुंदर सखी जी, बहुत बहुत कोटि कोटि प्रेम प्रणाम आपके चरणों में। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज जी की जय। प्रथम लागू दो चरण को धनी ने छुड़ायो किन लाख तले लालिया जीव के जीवन इन पाँव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातुन पलन वालो निरखु नेत्रे जीव के जीवन श्री महामति चाहे चरण को
कर्मणि वाचा कर्मन् आयो बैठो मेरे सब अंगो, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, श्री पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। छुपा लीजिए। दिवाला थंबन की नरमाई अतंत, छाया पात गली मंदिरों तले उज्जवल रेत चिलकत। केल के थंबों की दीवाल अत्यंत नरमाई लिए है। इन केलों के पत्तों की छाया गली व मंदिरों के ऊपर पड़ती है। नीचे उज्ज्वलता लिए रेत चमकती है। तो देखिए महाराज जी का ध्यान करते हुए हम अपने राज्य महाराज जी के साथ में हम कहाँ घूम रहे हैं, अपने वन। तो कहाँ का वर्णन कर रहे हैं? केल का। तो अपने व्रती को, अपनी सूरता को केल वन में अपनी सखियों के साथ में और अपने धामधनी के साथ अनुभव कीजिए। तो कहाँ वर्णन कर रहे हैं? कि वनों में। कौन से वन में? केल वन। अब केल वन का वर्णन करते हुए महाराज जी कह रहे हैं कि उसकी जिमी को देखिए। जिमी कैसी है? उज्जवल रेती। उस रेती में उज्जवलता होते हुए भी सब रंगों की आभा है। उस पर अपने कोमल कोमल चरणों को रखकर एहसास कीजिए कि वो रेती भी कितना आनंद प्राप्त करती है हमारे स्पर्श से। कैसे वो भी खुशी में नृत्य करती है। उसके अंदर कितनी खुशबू, सब रंगों से वो रेती ओत-प्रोत है। दूर दूर तक ये रेती ही रेती नजर आ रही। और इसके बीच बीच में क्या आते हैं? हमारे थंब, यानी केले के तने। तो केले के तनों का भी महाराज जी कह रहे हैं कि इनके जो तने हैं ये दीवार की भांति लग रहे हैं और कितनी ये नरमाई ली हुई है। एक तो नेचुरली ही केले के अंदर क्या होता है? मुलायम तना होता है। और ये तो हमारे परम धाम की वो सेवा है जो धामधनी के अंदर उसको यहाँ प्रकट किया जा रहा है। जैसे 5 होता है, 5 नग, तो उस नग के अंदर कितना नूर होता है। तो परम धाम के अंदर तो यह है कि एक के अंदर सब रंगों की आभा है। तो इस पात के अंदर भी सब रंगों का नूर झलक रहा है। देखने के लिए एक हरा है, लेकिन इसके अंदर सब रंग प्रदर्शित है। इसको छूकर देखे तो ये कितना कोमल से कोमल। तो इसको क्या कह रहे हैं महाराज जी कि ये दीवार की भांति बनी जो थंब। तो गलियों की शोभा को देखिए, इन थंबों को देखिए जो तने हैं इस केले के, और इनके ऊपर, गलियों के ऊपर जो पत्तियां आई हैं, तो इन पत्तियों ऊपर छत देखिए कि ये छत भी कितनी सुंदर लग रही है कि मानो इसने गली के ऊपर पूरा चंद्रमा तार दिया। तो देखने के लिए हरी पत्ती हैं, लेकिन ये पत्तियां भी कैसी हैं? चौड़ी चौड़ी हैं और इनके ऊपर भी रत्न जड़े हुए हैं। इनके ऊपर भी जैसे इनकी शाखाएं आ रही, नसें आ रही हैं, तो उन सब के ऊपर रत्न यानी इनके अंदर के गुण जड़ाए हुए हैं। और बीच बीच में क्या? केले के गुच्छे लगे। अब इसका अंदर से अनुभव कि यह केल वन क्या प्रदर्शित कर, क्योंकि ये जो 7 वन है ये राज्य महाराज जी के अंदर का ही तो प्रकाश है। और उसको बाहर में किस लेंगे? जो हमारा रंग महल बना, जिसमें हमारे धामधनी का एक वो नीचे क्या है? चबूतरा, जो नीचे तलहटी है, जो धामधनी ने गुप्त रखी है। केवल पुखराज की तलहटी का वर्णन किया है, बाकी की तलहटी गुप्त रखी। इसमें कहीं को भी रास्ता भी नहीं नजर आ। तो आखिर इस रंग महल की तलहटी में क्या भरा हुआ है? क्योंकि कुछ ना कुछ तो है। जब चारों स्तनों का पानी वो बाहर आ रहा है तो कहाँ से आ रहा है? वो नीचे तलहटी में से तो आ रहा है।
जी जी तो ये खोजने का पॉइंट छोड़ा राज्य महाराज जी ने कि इसको खोजो कि नीचे आखिर क्या है। तो सही मायने में देखे तो ये राज्य महाराज जी का जो कह दिया ना कि वो चेतन तत्व है, जिस चेतन तत्व के ऊपर से चार अंतकरण रूपी वे चार भूमें बनती हैं, फिर उन्हीं का प्रकाश ज्ञानेंद्रिय में आता है तो ज्ञानेंद्रिय रूपी। तो इस तरह से रंग महल हमारा 9 भूम का ऊंचा खड़ा हो जाता है। जैसे यहाँ पर कहे कि अंदर में क्या है, चेतना है। चेतना जब बाहर अपना प्रकाश फैलाती है तो चार अंतकरणों से फैलाती है, फिर अंतकरणों का प्रकाश ज्ञानेंद्रियों में आता है और कर्मेंद्रियों बाहर आता है। तो इसी तरह से राज्य महाराज जी का जो चेतन तत्व है उसका प्रकाश बाहर आता है तो वो रंग महल बन जाता है। फिर उसी रंग महल का जो प्रकाश है वो बाहर 8 दिशाओं में प्रसारित होता है, जो कल भी बताया कि अलग अलग वनों की शोभा। तो अब यहाँ वर्णन कर रहे हैं कि राज्य महाराज जी के अंदर से जो रस, उनका बाहर प्रकटीकरण, जो स्वाद, क्योंकि रसना का ही प्रकटीकरण बनोगे। श्रवण अंगों का प्रकटीकरण बट पीपल की चौकी, नासिका का प्रकटीकरण फूल बाग नूर बाग के रूप, नेत्र का प्रकटीकरण बड़ो वन में है जहां पर हम नजारा देखते हैं, पशु पक्षियों का मुजरा देखते हैं। त्वचा का जो प्रकटीकरण है वो खड़ोकली ताड़फन के। तो यहाँ रसना का प्रकटीकरण हो रहा है 7 वनों के। तो अब धामधनी यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं कि अब रसना को देखिए कि रसना में धामधनी का कौन सा रस है, सर्वरस। तो सर्व रस होते हुए भी एक एक रस का वर्णन करे, हालांकि एक रस के अंदर, एक रंग के अंदर, एक गुण के अंदर सब गुण हैं, लेकिन फिर भी एक एक का अलग वर्णन किया जा रहा है। तो यहाँ पर केले के देखिए, केले के अंदर क्या है, केला एक हरा रंग, हरा ही हरा नजर आ, जिसको 5 नग कह दिया, 5, क्योंकि लकड़ी के तो नहीं है वहां पर, पत्तों के तो नहीं। तो ये सब क्या बता दे कि जवाहरातों के वन है। तो ये क्या है, जो 5 है, यानी धामधनी के अंदर की जो शोभा है उस शोभा को बाहर प्रकटीकरण किया गया। अब केले जो लगे हुए हैं तो केले के अंदर क्या है, कोमलता। तो राज्य महाराज जी के अंदर की कोमलता, जो हृदय में तो कोमलता है, वो कोमलता रस तो बाहर प्रकट हो गई। धामधनी के हृदय के अंदर जो एक दिली है, जिसको पीला रंग कहा जाएगा, क्योंकि अंदर तो एक दिली है, गुण है, बाहर उसको प्रकट किया गया है पीले रंग। तो केला पीला भी है और उसके अंदर क्या है, उज्ज्वलता। अब जैसे धामधनी के अंदर क्या है कि उज्ज्वलता है, पवित्रता है, निर्मलता है, कोई ईर्ष्या, कोई द्वेष, कुछ नहीं है, विकार नहीं है, उज्ज्वलता है, निर्मलता है। तो जब उज्ज्वलता होगी, पवित्रता होगी, तो उसी के अंदर तो एक दिल होगी। जी यहाँ पर भी देखो, अगर मेरा दिल साफ है तो तभी तो मेरे विचार तुम्हारे विचार से मिलेंगे, लेकिन अगर मेरे अंदर छल कपट है, ईर्ष्या द्वेष है, तो कहाँ एक दिली होगी। तो राज्य महाराज जी वो जो चेतन तत्व है उसके अंदर क्या है, वो उज्ज्वलता भी है, जो उज्ज्वलता उस केले के अंदर नजर आ रही। अब उसी के अंदर क्या है, कोमलता भी है, तो वो भी तो धामधनी का गुण आया है जी, कठोरता तो नहीं है, तो वो कोमलता का गुण उसके अंदर है। और उसी के अंदर एक दिली झलकती है, उस निर्मलता के अंदर कि जब निर्मलता है, पवित्रता है, तो एक दिली है, द्वैत नहीं है, अद्वैत है। तो वो ही पीला रंग जलेगा, इसीलिए वो सफेद रंग में भी पीले की छाई पड़ेगी, हल्का पीला होता है, और बाहर छिलका पीले रंग का, और किसी किसी का हरे रंग का, क्योंकि हरे रंग की आभा। जी जी। तो ये जो धामधनी के अंदर के गुण हैं, उन गुणों का रस है, उस रस का स्वाद है, उस रस में खुशबू है, तो वो सारे गुणों को मिलाकर उस गुण को एक कह दिया कि ये केले का फल है। नहीं तो ऐसा केला नहीं जैसे यहाँ का,
ये तो राज्य महाराज जी अपनी रसना के रसों को बाहर प्रकट करके हमें दिखा रहे हैं। नहीं तो यही गुण फिर नासिका में जाएंगे तो वो फूलबाग और नूरबाग में भी नजर आएंगे। खुशबू भी मिलेगी, कोमलता भी मिलेगी, स्निग्धता भी मिलेगी, सफेद उज्जवलता भी मिलेगी, सारी चीज मिलेंगी। लेकिन यहाँ रसना के माध्यम से प्रकट करके दिखा, क्योंकि रसीले फल है तो मिठास भी इसके अंदर है, क्योंकि केला क्या है, मीठा। तो यहाँ की सुंदरता का वर्णन करते हुए महाराज जी कह रहे हैं कि जैसे ये वन बना है तो ऐसे ही गुणों से युक्त वो जिमी है, ऐसे ही गुणों से भरपूर वे वृक्ष हैं, और ऐसे ही गुणों से भरपूर वे पत्तियां हैं जिन पत्तियों ने गगनों के ऊपर चंद्रमा ताना हुआ है, जिनमें हम अनेक प्रकार की क्रीड़ाएं। तो अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, अपने धाम देनी के गुणों में ही तो खेल रहे हैं। कहाँ खेलते थे, कहाँ आनंद लेते हैं, अपने राज्य महाराज जी के हृदय में। तो ये उनके हृदय का ही तो प्रकाश है जो वन है। पहले बताया कि हम जब 25 वृक्षों में रमण कर रहे हैं तो हम बाहर नहीं घूम रहे कि राज्य कहीं और है और हम वनों में घूम रहे हैं, मैं राज्य से मिलना नहीं। यहाँ की बात ही नहीं है कि ये पति का घर है और पति अलग है। पहले राज्य के दिल में प्रवेश किया जाएगा तब इन 25 पक्षों में पढ़ा जाएगा। जी ये राज्य महाराज जी के हृदय का प्रकाश है, उनके हृदय का प्रकटीकरण है। तो जब तक हृदय में प्रवेश नहीं करेंगे तो उनकी उस पक्षों में कैसे घूमे। तो ये राज्य महाराज जी की रचना के माध्यम से हमें अपने हृदय के अंदर जो निहित रस है, जो गुण है, उनमें हमें रमण करा रहे हैं और इनमें लगे हुए फलों का जो स्वाद लेते हैं हम अपनी रचना से लेते हैं। तो यही तो धाम देने की रचना का पान हो गया। ये मेरी श्यामा जी की रचना पिलावत रस रब का, तो ये रब का ही तो पिला रही है। मैं कभी केलों के रूप में, कभी अनार के रूप में, कभी नींबू के रूप में, कभी आम के रूप में, हर तरह से धामधनी के हृदय का रस ही तो है जो हमें आनंद में डूबोकर हमारे श्यामा जी हमें ये रस का पान करा रहा है। कहीं चौक ठोर खेलन के छाया पात शीतल, खूबी जुबान ना कह सके रेत मोती निर्मल। यहाँ पेड़ों के मध्य में कई प्रकार के चौक हैं जो खेलने के स्थान हैं। उन पर पेड़ों की शीतल छाया पड़ती है, उसकी खूबी जुबा वर्णन नहीं कर सकती। वहां की रेत मोती की तरह निर्मल शोभा देती है। तो अब कह रहे हैं कि यहाँ की रेती निर्मल मोती की भांति वो प्रकट कर रही है। तो उस उज्जवल रेती के अंदर, पहले बताया रेती भी क्या है, ये रेती कह दिया यहाँ की उपमा देकर कि रेती कितनी कोमल होती है, कितना भी उसके ऊपर जल डालो वो अपने अंदर समाहित कर लेती है। तो इसी तरह से ये धाम देने के अंदर जितने भी गुण हैं, ये गुण ही तो इस हृदय रूपी जिमी पर बिछे हुए, कोई यहाँ की भांति देती नहीं है। तो हम अपने धाम देने के गुण में कितनी तरह की लीलाएं करते, उन लीलाओं का वर्णन नहीं किया जा सकता। कितने तरह से धामधनी हमें लाड़ लड़ा रहे। तो इस रेती में चौक बने हुए, अब चौक भी कैसे बने हुए हैं, कभी तो हम अपने धामधनी की कोई सी इंद्री से आनंद लेते हैं, कभी उनसे मीठी मीठी बातें करते हैं, बातें करते करते हम उनके नेत्रों की शोभा देखने लगते हैं, नेत्रों से बातें करते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं, तो उनको सुनाते भी हैं, तो उनके कानों का सुख लेते हैं, कभी उनकी नासिका की खुशबू लेते हैं, कभी उनके मन पर, कभी उनकी बुद्धि पर, कभी चित्त पर, और कभी उनके हृदय में ही उतरकर अनंत तरह की लीलाएं करते हैं। तो ये ही तो चौक बने जी। क्योंकि यहाँ पर लीलाएं क्या है, अपने धामधनी के साथ में क्रीड़ा ही तो करना है। कभी धामधनी आगे आगे दौड़ेंगे तो हम उनके पीछे पीछे दौड़ेंगे, तो ये क्या हो गया, हम पैरों से वो आनंद की क्रीड़ा कर जी।
कभी हम उनको पकड़ने की लीला की, गलबैया डालकर, हाथों में हाथ डालकर, कभी तोड़ने की लीला करते करते उनको पकड़ने की लीला, कितनी तरह की हाथों से नाम कभी आराम से उस रेती पर बैठकर अपने धाम धनी के नेत्रों में नेत्र डालकर उनकी दिल की बातें समझे, तो इनके नेत्र की चौक, कभी उनकी भीनी भीनी खुशबू, उनके वस्त्रों से आने वाली खुशबू, उनके बालों से आने वाली खुशबू, हर एक अंग में वो खुशबू, हर एक अंग में वो रस। तो जब हम धाम धनी के हर अंगों का रस यहाँ पर ले रहे हैं और उसमें क्रीड़ा कर रहे हैं, तो यही तो अलग अलग तरह की क्रीड़ा भी हो गई और अलग अलग तरह की चोक भी हो गई। जी जी और इस क्रीड़ा के अंदर तो खुद ही शीतलता है, यहाँ के विकारों में ही तो तपन होता है। लेकिन जब धाम धनी के साथ में आत्मा अपने परमात्मा के साथ में मिलती है तो कितनी शीतलता का अनुभव, जी जी जी। कैसे शीतलता का अनुभव, क्यों? क्योंकि जैसे यहाँ पर कहे कि गर्मी से कोई तप रहा हो और उसको ठंडा ठंडा पानी मिल जाए और शीतल छाया मिल जाए, तो उसका जो एहसास है वो एहसास कहने में नहीं है। यहाँ कोई दुखी हो, भूखा हो, उस भूखे को तुम खाना दो तो उसको जो तृप्ति होगी उस खाना खाकर, उसको वो बयान नहीं कर सकता। इसी तरह से ये एक शांति का जो अनुभव होता है, यही तो शीतलता है। जी तो अब आत्मा को अपने परमात्मा से मिलने में कितनी शांति का अनुभव होगा, उसको क्या जुबान से कह सकते हैं? नहीं कह सकते। यहाँ थोड़ा सा अनुभव कर सकते हैं कि जब ये जीव इधर उधर भटक रहा था और अब इसे विश्वास हो गया कि मेरे धाम धनी ने मेरा हाथ पकड़ा है, तो मेरी अज्ञानता हट रही है, मैं किसको सत्य समझ रही थी और क्या सत्य था। तो एक हृदय जब भरकर आता है तो कितने जीव को भी शांति का अनुभव होता है। और जब ये इस आवागमन से छूटकर अपने धाम धनी की तरफ को बढ़ता है, थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके देखें। यहाँ भी अगर माया के विकारों में फंसे हो, तुम अपने सतगुरु की शरण में आकर बैठते हो तो कितनी शांति मिलती है, हाँ जी, प्रैक्टिकल। कितनी शीतलता का अनुभव। जैसे किसी भूखे को भोजन कराते हो, जी यहाँ तो जी ये झूठा है लेकिन ये सच्चा है। तो जब यहाँ जीव को भी इतना अनुभव होता है, या आत्मा इसके ऊपर बैठी है, अपने धनी से जब मिलन होता है तो उसको इतनी शीतलता का अनुभव होता है। तो परम धाम में अनुभव कीजिए कि जब हमारी सारी वृत्तियां, सारी इंद्रियां अपने धाम धनी के उस रस को पान करने में मस्त रहती हैं, तो कितनी शीतलता का अनुभव। जब धाम धनी के हर एक इंद्रिय का रस हमारे ऊपर पड़ता है तो उस प्रेम रूपी रस में कितनी शीतलता है, जो हमारी हर इंद्रियों की इच्छा को पूर्ति होती है। नेत्रों को भी शीतलता मिलती है, कानों को भी शीतलता मिलती है, रसना को भी शीतलता मिलती है। तो इन वनों के अंदर ये कह रहे हैं कि शीतलता ही शीतलता का विस्तार। तो ये अनुभव की बात है, कहने में नहीं आती। तो अब अगर इसे कहे कि भाई तुम्हें गर्मी से आकर अगर तुम्हें ठंडी एसी में बैठा दिया जाए तो तुम्हें कैसा अनुभव हो, तो क्या बता सकते हो? नहीं, बस ये कह दो कि हाँ मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है। लेकिन ये तो यहाँ लौकिक है, झूठा है। तो जब आत्मा अपने प्रियतम के साथ में उस उनके, एक तो हरा रंग खुद ही ठंडा होता है, शीतल होता है। तो मैं वही तो दधी सागर है जो मेरे धाम धनी का श्रृंगार का है, जिसको देखकर रूह को कितनी शीतल, कितना आनंद आता है। तो वो जब सारा का सारा बाहर रसना के माध्यम से बाहर केलवन के रूप में सुशोभित हो रहा है, तो भला उस शीतलता का वर्णन कैसे किया जाए। तो जब हम अपने धाम धनी के उस रस में डूबते हैं, उनके हृदय का, उनके हृदय के उस प्रेम का एक एहसास होता है।
चाहे जी। क्षणिक ही। हाँ के महाराज जी कह रहे कि बैकुंठ के करोड़ों सुख, मगर मेरे धाम धनी का विरह भी है तो उस पर भी कुर्बान। कुर्बान। मिलन की तो क्या बात करें, विरह में भी इतना आनंद है कि यहाँ के बैकुंठ के सुख भी फीके। अब ये देखिए, विचार कीजिए कि जिसके विरह में भी इतना आनंद है तो उसके मिलन में कितना होगा। क्योंकि विरह में भी एक टीस होती है, एक मीठा मीठा दर्द होता है, तो उसमें धाम धनी का आनंद प्राप्त होता है इस दुख के अंदर। इसमें भी एक शीतलता मिलती है। प्रैक्टिकल करके देखे, अगर तुम्हें कभी कभी संसार की लाठियां पड़ जाए, जी पढ़ा है। बहुत लगाव है, और कोई तुम्हें कड़वे शब्द कह दे और तुम अपने धाम धनी के पास जाओ, पता चले अरे कुछ नहीं आगा, तो उस रोने में भी कितना मिठास है। भले ही शांति बाहर मिलती। से हो रहा है जीव, लेकिन आत्मा को और साथ में जीव को भी अपने धाम धनी के उस मिलन का एहसास होता है। तो उस मिलन के, जो मिलन का एक एहसास है, उस एहसास को क्या बयां कर सकते हैं ना। तो इसीलिए कहते हैं कि अगर कटने नहीं देते खुशी से जिंदगी मेरी, तो बेशक अपनी याद में मुझे बेचैन रहने दे। इसीलिए तो बेचैनी का इच्छा कर रही है आत्मा कि तेरे बिछुड़ने में भी, तेरे विरह में भी एक आनंद छिपा हुआ है, उसमें भी एक शीतलता है। तो ये देखिए, जब हम अपने धाम धनी के उस आनंद में डूबेंगे, जब हम अपने धाम धनी की सुंदर शोभा में डूबेंगे और अपने धाम धनी के हर एक इंद्रिय को रस प्राप्त करेंगे, अपनी इंद्रियों को वो सुख प्रदान करेंगे, तो कैसी उस एक दिली में कैसी शीतलता हो। ये केले के रूप में वर्णन किया गया है, लेकिन ये हाँ जी। प्रैक्टिकल है। नहीं तो कह रहे कि ऐसे केले का वन नहीं, उसको एहसास कीजिए। जब हम अपने धाम धनी का, जो हमारा दधी सागर, जो श्रृंगार का सागर है, जब हम अपने धाम धनी के श्रृंगार में डूबते हैं, हम अपनी एक एक इंद्री से अपने धाम धनी की एक एक इंद्री का वो रस लेते हैं, तो उस रस से हमें कितनी शीतलता मिलती है। उसमें हम कितनी तरह की क्रीड़ाएं करते हैं, बोलने की क्रीड़ा, गाने की क्रीड़ा, है ना, देखने की क्रीड़ा, कितनी तरह की क्रीड़ा है। जी जी। यहाँ पर भी थोड़ा सा अनुभव करो। अभी अंजू सखी जी ने जो भजन गाया वो कैसे दिल को छूता है, प्रैक्टिकल है, हाँ जी। मिटने वाले शब्द हैं। एक कैसे नॉर्मल को भी एक विरह में ले आते, ये शब्दों की पावर देखिए। तो कितना एक दर्द के साथ में एक आनंद है। विरह की वाणी है, लेकिन इस विरह की वाणी में भी एक आनंद झलक। तो जब यहाँ ऐसा है, तो परम धाम के उस आनंद को कैसे वर्णन किया जाए। तो जब धाम धनी मीठी वाणी बोलते हैं, तो कैसा हृदय उमड़ कर आएगा। जी जी। यहाँ के शब्द सुनकर अनुभव कर सकते हैं। जब धाम धनी अपनी शीतल प्रेम भरी दृष्टि हमारे पर डालेंगे, तो कहते हैं कि वो बाण आत्माओं के हृदय में चुभ जाता है, तो वो कौन सी क्रीड़ा होती है, क्या उसका वर्णन किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। तो हम अपने धाम धनी के हृदय के इन सारे रसों का स्वाद इस केल वन के माध्यम से ले रहे हैं। जी तो ये केल वन भी धाम धनी ने अपने गुणों को बाहर प्रकट करके हमें आनंद देने के लिए एक केल के वन का रूप लिया है। लेकिन यहाँ के जैसा केला नहीं है, यहाँ के जैसी रेती नहीं है, यहाँ के जैसे पेड़ नहीं है, यहाँ के जैसे गुच्छे नहीं है। वे गुच्छे भी क्या है, जो केले के गुच्छे, वे सारे गुणों का एक समूह है, जिसका हम मिठास का एहसास करते हैं। तो ये मेरे धाम धनी के हृदय का ये प्रकाश है, जो हम आत्माओं को वो आनंद देने के लिए कभी केल के वन के रूप में, कभी नींबू के वन के रूप में, कभी अनार के वन के रूप में, तो कभी अमृत वन के रूप में, सब में धाम धनी का हृदय ही क्रीड़ा कर रहा है और उसमें हम आनंद ले रहे हैं।
जी 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 जी। तो पढ़ यही दोहराऊं। हाँ ये दोहरा दीजिए। कई चौक ठोर खेलन के छाया पात शीतल, खूबी जुबान ना कह सके रेत मोती निर्मल। रेत मोती। तो ये अपने व्यवहार से बाहर की दृष्टि को छोड़कर बातुनी दृष्टि से हमें एहसास करना है कि हम इस केल का वन जो नाम दिया है केले का, ये धाम देने के जो गुण है, इन गुणों को हम कैसे आत्मसात करें, कैसे इनके अंदर हम कर रहे हैं। तो यही धाम देनी कह रही है कि बाहर के शब्दों में मैंने वर्णन किया, लेकिन तुम बाहर के शब्दों को छोड़कर बातुनी में आओ और मेरे हृदय के रस को ग्रहण करो। ये जो केले के वन के रूप में वर्णन किया है। आगे करते हैं। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज जी की जय, श्री पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम।